डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है फरवरी 2022 के जनरल प्रेडिक्शंस के बारे में, यानी कि सामान्य भविष्यवाणी के बारे में। आने वाले दिनों में करियर, फाइनेंस, हेल्थ के बारे में भी आपको फरवरी का राशिफल मिलने वाला है। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। यह राशिफल लग्न पे आधारित तो होगा, लेकिन आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ये सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण है। तो शुरुआत करते हैं फरवरी 2022 के मंथली जनरल प्रेडिक्शंस का मेष के साथ। मेष लग्न या राशि के जातकों के लिए ये आने वाला महीना यानी कि फरवरी का अच्छा दिख रहा है। लग्न पर किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं होगा, यानी कि दृष्टि नहीं होगी। साथ ही में लग्न के स्वामी 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान में बैठेंगे, तो इस महीने भाग्य के संबंध में आपका जो भी कार्य अटक रहा था, यानी कि जहाँ पे भाग्य साथ नहीं दे रहा था, उस जगह पर इस महीने भाग्य आपका साथ जरूर देगा। बहुत पॉजिटिव महीना दिख रहा है ये। राजयोग बना हुआ है क्योंकि शनिदेव और सूर्य देवता बहुत समय तक साथ में ही रहेंगे, यानी कि एटलीस्ट 15 तारीख तक तो साथ में ही है। और क्योंकि एक त्रिकोण के स्वामी हैं और एक केंद्र के स्वामी हैं, तो इस महीने आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, अचीवमेंट्स मिल सकती है। शंख योग भी बना हुआ है जो कि आपके अपने बच्चों से संबंध के लिए अच्छा है और ओवरऑल बहुत पॉजिटिव योग है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि शूल योग भी है, तो लेजीनेस आपके अंदर यदि आई तो जितना आप अचीव कर सकते हैं इस महीने उतना नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। यदि आपका कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्यवाही चल रही है, तो उसके संबंध में कोई पॉजिटिव चीज़ आ सकती है, या फिर कोई केस बहुत समय से अटक गया था तो वो केस अब थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। अपनी लाइफ में आपको चमकने का मौका मिल सकता है इस महीने, मतलब कि मान सम्मान मिल सकता है, ख्याति मिल सकती है, आप पॉपुलर हो सकते हैं। बहुत अच्छा महीना दिख रहा है। किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। और ओवरऑल हर तरफ से काफ़ी भद्र यानी कि काफ़ी शुभ महीना आपके लिए यह दिख रहा है। एक चीज़ कहूँगा कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा और सीखने की कोशिश कीजिए और कैसे उसको उपयोग में ला सकते हैं वो सीखने की कोशिश कीजिए। स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जो जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। आप देखेंगे कि इस महीने टेक्नोलॉजी पे थोड़ा टाइम आप देते हैं तो आगे जाके वो टेक्नोलॉजी आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। अपनी थॉट्स पे आपने बहुत कंट्रोल रखना है। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी अपने मन में नहीं आने देने, वरना उन्हीं में खोए रहेंगे। और जितना आप क्रिएटिव और जितना पॉजिटिव हो सकते हैं या जितना अच्छा कर सकते हैं इस महीने, वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने थॉट्स पर, अपने थिंकिंग पर बहुत कंट्रोल करके रखना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लग्न में राहु बैठे हुए हैं तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव होगा। आपके लग्न के लिए राहु शुभ है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ये राहु आपको कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि कुछ आपके लिए अच्छा ही करके जाएंगे। अगले 2-2.5 महीने तक राहु लग्न में ही है। अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा समय है। लग्न के स्वामी अष्टम में बैठेंगे यानी कि शुक्र देवता। ये थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। थोड़ी स्थिरता की कमी रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी लाइफ में एटलीस्ट महीने की शुरुआत में, और थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर रहेगा क्योंकि मंगल के साथ युति हो रही है आपके लग्न के स्वामी की। तो अपनी सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल आपको करके रखना पड़ेगा। निपुण योग बन रहा है तो अपने स्किल्स पे आपका जो विश्वास है वो बढ़ेगा। साथ ही में मृदंग योग भी बन रहा है आपका महीने की शुरुआत में। ये आपको थोड़ा मेटीरियलिस्टिक चीज़ों से इस महीने दूर रखेगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा बहुत आपका
ध्यान जाएगा। ओवरऑल ठीक ठाक महीना है, बल्कि अच्छा ही दिख रहा है। गुस्से का आपको इस महीने थोड़ा कंट्रोल करना है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऑर्डर में लाने की कोशिश कीजिए। मतलब कि यदि आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, कि उठने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और बार बार कुंडली में यही दिख रहा है कि गुस्से के कारण इस महीने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। आपके एक्शंस में भी गुस्सा दिख रहा है, इमोशंस में भी गुस्सा दिख रहा है, तो थोड़े गुस्से को कंट्रोल करके रखिएगा। महीने के मिडल के समय में आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, जिसको आप भरपूर प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कंपैरिजंस मत कीजिएगा इस महीने किसी के साथ भी, किसी की लाइफ के साथ, वरना थोड़े निराश और थोड़े हताश हो जाएंगे। अपनी कम्युनिकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा इस महीने, स्पेशली अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में। और साथ ही में ऐसा दिख रहा है कि कहीं कहीं पे अपनी मेहनत में, अपने एफर्ट्स में आप कमी ले आएंगे। किसी कारण से हो सकता है कहीं और ध्यान आपका लग जाए। यदि ऐसा किया तो आने वाले महीनों में उसका कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अपनी मेहनत पर, अपने एफर्ट्स में कुछ भी आपको कमी नहीं लानी। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन लग्न या राशि की तरफ। महीने की शुरुआत में आपके लग्न के स्वामी अष्टम में रहेंगे और बहुत सारे ग्रहों के साथ रहेंगे, इसीलिए थोड़ा सा आप विचलित रहेंगे। आपके कई काम अटक सकते हैं, रुके हुए काम बिगड़ सकते हैं, काम डिले हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बस महीने की शुरुआत में ही ये होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि बहुत शुभ है, क्योंकि एक नैसर्गिक, एक नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, नेचुरल शुभ ग्रह है, तो उनका लग्न को देखना बहुत अच्छा है। साथ ही में मंगल की दृष्टि रहेगी, जो लाभ स्थान के स्वामी है, ये भी अच्छा है। लग्न पर मंगल की दृष्टि है और उनके साथ शुक्र देवता की दृष्टि भी रहेगी, जो एक और शुभ ग्रह है, और आपके लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो भले ही लग्न के स्वामी अष्टम में हो, ये जो अच्छी दृष्टि पड़ रही है लग्न पे, ये चीज़ों को बहुत हद तक संभाल लेगी। विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि शनिदेव अष्टम स्थान के स्वामी होकर अष्टम स्थान में ही है, और क्योंकि वो लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो जितना नेगेटिव आपके लिए सब हो सकता था उतना नेगेटिव नहीं होगा। महीने की शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बाद में चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इस महीने, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में किसी बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान से आपको इस महीने मिलने का मौका मिल सकता है। किसी स्पिरिचुअल इंसान से, किसी इंटेलेक्चुअल, किसी महान इंसान से मिलने का मौका मिल सकता है। यदि किसी भी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिलता है, तो उनसे इन्फ्लुएंस होने का, उनसे कुछ सीखने का मौका अपने हाथ से गवाइएगा मत। थोड़ा आपको अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं पर इस महीने कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना उन इच्छाओं के बहाव में कुछ गलत कर सकते हैं। साथ ही में यदि आपको कोई ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है व्यक्तिगत जिंदगी या फिर सोशल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो इस महीने आपको उन लोगों का जवाब देना पड़ेगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स इस महीने किसी के साथ भी शेयर मत करें, भले ही वो इंसान आपसे कितना भी क्लोज हो। उसका आगे जाके वो इंसान कुछ गलत फ़ायदा उठा सकता है। साथ ही में इस महीने थोड़ा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर लग्न या राशि की तरफ। आपके लग्न के स्वामी तो चंद्रमा होते हैं, उनकी गति वैसे ही बहुत तेज़ होती है, तो लग्न पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लग्न पर महीने की शुरुआत में 3-4 ग्रहों की दृष्टि होगी, चंद्रमा की भी होगी जो आपके लग्न के स्वामी है, बाद में वो आगे बढ़ जाएंगे। शनिदेव की दृष्टि होगी, सूर्य देवता की दृष्टि होगी और बुध की दृष्टि भी होगी। तो ये चीज़ बता रही है कि महीने की शुरुआत जैसे ही होगी, थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहेंगे अपने डिसीजंस को लेकर। डिसीजंस लेने में थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, और साथ ही में कुछ बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं महीने की शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाएगा चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। मंगल की दृष्टि रहेगी छठे भाव से लग्न पर। यह बता रहा है कि यदि आपके अंदर गुस्सा है तो उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा कहीं पर, या डिस्कशन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने इस महीने गुस्सा दबाया तो एक पेंटअप एनर्जी बन जाएगी और किसी के ऊपर वो गुस्सा फूटेगा, और फिर बहुत ही एक
बुरा साइड आपको किसी को अपना दिखाना पड़ेगा, उनसे आपके संबंध भी फिर बिगड़ सकते हैं। तो यदि गुस्सा आना आपको शुरू होता है इस महीने, तो उस पे वहीं पे या तो कंट्रोल कर लीजिएगा या डिस्कशन के थ्रू उस गुस्से को कम करने की कोशिश कीजिएगा। गुस्से को इस महीने आपको दबाना बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ओवरऑल आपके लिए ये महीना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी, तो आपके कई रुके हुए काम भी इस महीने बन सकते हैं। निपुण योग बन रहा है आपका 7वें घर में, यानी कि अपनी पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने का आपको मौका मिल सकता है। मृदंग योग भी बन रहा है, ये आपको बहुत अचीवमेंट्स प्राप्त करवा सकता है। और ब्रह्म योग भी बन रहा है, यानी कि कुछ सीखने के लिए भी ये महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल महीना अच्छा है। बस आपको महीने की शुरुआत में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, और यदि गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करके रखना है। साथ ही में आपके दुश्मन आपको इस महीने थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा इस महीने निकलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। कभी कभी इस महीने आप बहुत जल्दबाजी से काम करेंगे, और वहीं इसके विपरीत किसी किसी जगह पर इतने लेज़ी हो जाएंगे कि आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं वो भी आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। अपने पोटेंशियल को और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, बल्कि ये कहूँगा अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश करेंगे इस महीने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा लेजर टाइम, थोड़ा फन भी इस महीने कीजिएगा। काम से हटकर, जिम्मेदारियों से हटकर थोड़ा इंजॉयमेंट की तरफ भी ध्यान देंगे तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। महीने की शुरुआत में आपके लग्न के स्वामी 6ठे भाव में बैठेंगे, तो थोड़ा चिंताजनक समय रह सकता है। व्यर्थ की चिंताओं में खोए रहेंगे। ओवर थिंकिंग के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो भी थोड़ी चिंताएं दे सकते हैं। किसी लीगल मैटर में फंस सकते हैं, किसी लिखा पढ़ी के मामले में फंस सकते हैं। महीने की शुरुआत का समय, क्योंकि लग्न के स्वामी 6ठे भाव में है, थोड़ा चिंताजनक दिख रहा है। कुछ काम भी आपके अटक सकते हैं। लेकिन बृहस्पति जी की दृष्टि है, ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह है। तो ये बहुत हद तक आपके लिए पॉजिटिव कुछ ना कुछ देके जाएंगे। जितनी नेगेटिविटी हो सकती थी उसको ये बचा लेंगे। साथ ही में चंडी का योग बन रहा है, ये दिखा रहा है कि एग्रेशन आपके अंदर इस महीने ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा। थोड़े अग्रेसिव होते हैं लियो या सिंह लग्न या राशि के जातक, लेकिन इस महीने ज़्यादा रहेगा। और ये जो एग्रेशन है ये आपका अपने किसी नज़दीकी इंसान पर निकलेगा। आप उस तरह से रिएक्ट कर देंगे जिस तरह से लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, जिसके कारण संबंधों में कुछ दरारें आ सकती हैं। विपरीत राजयोग बन रहा है, सरल विपरीत राजयोग, ये काफ़ी अच्छा है। आपके कुछ रुके हुए काम जो बहुत समय से रुके हुए थे वो बन सकते हैं। साथ ही में हर्ष योग भी बन रहा है, यानी कि 2 विपरीत राजयोग आपके बन रहे हैं इस महीने। ये बहुत अच्छा है आपके लिए। जितना नेगेटिव आपके लग्न के स्वामी का 6ठे भाव में होना हो सकता था, उतना नेगेटिव नहीं होगा। इस महीने पैसे के हिसाब से अच्छा समय है, स्पेशली जब आपके लग्न के स्वामी राशि परिवर्तन करके कुंभ में आ जाएंगे 15 फरवरी के आसपास। उसके बाद कोई मटेरियल गेन, कोई पैसे के हिसाब से गेन या फिर पैसे का मुनाफा आपको हो सकता है। लक्ष्मी जी आपके घर आती हुई दिख रही है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना जो पैसा आएगा वो इच्छाओं पे साथ के साथ खर्च भी हो जाएगा। थोड़ा आत्म मंथन का महीना है ये। थोड़ा आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है उसके बारे में विचार कीजिएगा, स्पेशली यदि आपकी उम्र 20 से 35 के बीच में है। थोड़ा आत्ममंथन करेंगे तो अच्छा रहेगा, और किसी की भी बात को ज़्यादा हृदय से मत लगाइएगा, वरना नेगेटिविटी को खुद ही इन्वाइट करेंगे। कोई नई शुरुआत आपके जीवन में इस महीने हो सकती है जो बहुत ही आपके लिए शुभकारी होगी। साथ ही में महीने के लेटर हाफ में ज़िंदगी काफ़ी बैलेंस में आ जाएगी। जिस स्टेबिलिटी का आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, बहुत हद तक आपकी लाइफ में महीने के अंत तक आ जाएगी। अब चलते हैं
वर्गो यानी कि कन्या राशि या लग्न की तरफ। लग्न पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा, ना ही दृष्टि रहेगी, लेकिन क्योंकि राहु लग्न से त्रिकोण पे बैठे हैं तो थोड़ा सा प्रभाव राहु का अवश्य रहेगा। थोड़े डिल्यूजनल हो सकते हैं, छोटी चीज को बहुत सोच सोचकर बड़ा बना सकते हैं, और थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी आप हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी 5वें घर में होंगे जो कि अच्छा है, और अपने मित्र ग्रह की राशि में होंगे, और शनि देव के साथ होंगे जिनके आपके लग्न के स्वामी के साथ संबंध अच्छे हैं। तो महीने की शुरुआत में समय अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपके लग्न के स्वामी वक्री हैं तो इतने ज़्यादा आपके मस्तिष्क में थॉट्स आएंगे जिनको थोड़ा आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और अपने थॉट्स पर भी कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। स्पेशली महीने के पहले जो 8-10 दिन हैं इनमें ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। तो थोड़ा अपने माइंड पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निपुण योग बन रहा है जो आपको कुछ सीखने के लिए, नया सीखने के लिए बहुत मदद करेगा। साथ ही में कल्पद्रुम योग भी बन रहा है आपकी कुंडली में महीने की शुरुआत में। ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए इस महीने काफ़ी कोशिश करेंगे कि दिनचर्या आपकी सही हो जाए, उसके बारे में आप बहुत कोशिश करेंगे। एक चीज़ कहूँगा कि अपने आप को आपने इस महीने कम नहीं आंकना। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद कहीं कहीं पे अपने आप को ही आप कम आंकेंगे, अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं करेंगे, जिसके कारण बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल सकती है। जो लोग आपकी सक्सेस को एंजॉय करते हैं आपकी लाइफ में, इस महीने उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। महीने के लेटर पार्ट में भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा, और अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी हो या प्रोफेशनल ज़िंदगी हो, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनका भी आपको बहुत साथ मिलेगा। साथ ही में मान सम्मान हो, ख्याति हो, उसके लिए भी महीने का जो लेटर पार्ट है वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको इस महीने में मिल सकती है जिसका बहुत समय से आप वेट कर रहे थे। साथ ही में कुछ, जैसे मैंने पहले भी बताया, कुछ सीखने का इस महीने प्रयास करेंगे, कोई नई बुक पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला लग्न या राशि की तरफ। आपके लग्न के स्वामी शुक्र देवता तीसरे घर में रहेंगे। अच्छा भी है, थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मंगल होंगे वहाँ पे, तो कारको भावनाशाय दोष लग रहा है। तो भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद हो सकते हैं भाई बहनों के साथ। लेकिन आप अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स में लाइफ के हर एस्पेक्ट में पूरी कोशिश डालेंगे, और साथ ही में काफ़ी एक्टिव रहेंगे इस महीने। कई रुके हुए कामों को अपने पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। लग्न पर बृहस्पति जी की दृष्टि है और शनि देव की दृष्टि है। दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी, यानी कि इस महीने आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बृहस्पति जी की दृष्टि अपने आप में ही बहुत अच्छी है, और क्योंकि उनकी 9वीं दृष्टि लग्न पे रहेगी तो आपके कई रुके हुए काम भी बन सकते हैं, और क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। निपुण योग आपके चौथे घर में बनेगा, यानी कि अपने आपसी संबंधों में यदि कोई दरार आ गई थी तो उसको इस महीने यदि आप ठीक करने की कोशिश करेंगे और थोड़े से भी प्रयास लगाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शूल योग बना हुआ है, ये बता रहा है कि थोड़े से आप लेजी रहेंगे, जिसके कारण कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल सकती है। सस योग बना रहेगा शनिदेव के द्वारा, ये आपको अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत मदद कर सकता है। ओवरऑल आपके लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है। एक चीज़ कहूँगा कि अपने एफर्ट्स में इस महीने बिल्कुल भी कमी मत आने दीजिएगा।
और साथ ही में जो आपकी हॉबीज़ हैं उन पे भी आपको इस महीने फोकस करना है। यदि किसी की मदद करते हैं आप इस महीने किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी तरह से, तो वो चीज़ आपको आने वाले समय में बहुत मदद करेगी, उसका आपको शुभ फल भी मिलेगा और वैसे भी वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ईगो को, अहम को इस महीने अपनी ज़िंदगी में यदि आपने जगह दी, स्थान दिया, तो आपके व्यक्तिगत संबंधों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। एक चीज़ कहूँगा कि यदि किसी भी व्यक्ति को लेकर बहुत नेगेटिव आपने थॉट्स अपने मन में कर लिए हैं, अपने मस्तिष्क में कर लिए हैं, तो थोड़ा सा उस पे विराम लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपको बाकी सब चीज़ों से भ्रमित कर देगी और सिर्फ आपका फोकस उसी इंसान पे रहेगा। तो जो आपको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है उस पे से थोड़ा ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे इस महीने, तो अच्छा रहेगा। महीने के लेटर हाफ में आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, माइंड में बहुत क्लैरिटी रहेगी, जो आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत मदद करेगी। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। केतु इस महीने लग्न में बैठे रहेंगे और किसी ग्रह की ना ही दृष्टि रहेगी, ना ही उनका योग बनेगा लग्न के साथ, तो केतु का प्रभाव बहुत रहेगा। तो ज़्यादा डिटैच्ड रहेंगे आप चीज़ों से, ज़्यादा उनसे अटैच नहीं कर पाएंगे, स्पेशली मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से, और साथ ही में लोगों से भी आपका थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा इस महीने, ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे। लग्न के स्वामी दूसरे घर में बैठे हैं, ये एक चीज़ बता रही है कि जहाँ कार्य क्षेत्र में आप अपनी डिप्लोमेटिक स्पीच के कारण उन्नति पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं, लेकिन व्यक्तिगत ज़िंदगी में आपकी स्पीच बहुत चुभने वाली हो जाएगी, बहुत तीखी हो जाएगी, लोगों को चुभने वाली स्पीच आपकी हो जाएगी। आपकी वाणी में थोड़ा कड़वाहट तो नहीं कहूँगा, व्यंग्यात्मक आप ज़्यादा हो जाएंगे, कटाक्ष के शब्द बहुत प्रयोग करेंगे, जिसके कारण व्यक्तिगत संबंधों में थोड़ी दरार आ सकती है। निपुण योग आपका बना रहेगा तीसरे घर में, अपनी हॉबीज से कुछ बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। कहल योग भी आपका बन रहा है, मतलब कि इस महीने आपको बहुत कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसको बहुत समय से आप अवॉइड कर रहे थे, लेकिन इस महीने आपको वो डिसीजन लेना पड़ सकता है। परिव्रजा योग भी बन रहा है, जैसा मैंने बताया केतु लग्न में है और ये योग बन रहा है, मतलब कि आप इस महीने अकेला रहना चाहेंगे, बिल्कुल भी सोशल आप इस महीने रहना पसंद नहीं करेंगे, और जिसके कारण संबंधों में भी थोड़ी बहुत दूरी आ सकती है। अपनी लाइफ को एक साइकिल में लाने की कोशिश करेंगे इस महीने, तो बहुत अच्छा रहेगा। शायद पिछले कुछ महीनों से लाइफ एकदम, जो लाइफ का रूटीन होता है वो आपका बिगड़ चुका है, इस पे थोड़ा आप फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी आपसी रिश्तेदार से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं आपके एग्रेशन के कारण, तो थोड़ा इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। महीने के लेटर हाफ में आपका कोई बहुत समय से रुका हुआ काम बन सकता है, लेकिन यदि कुछ काम डिले हो रहा है तो आपको पेशेंस बना के रखनी है। कोई ऐसा काम जो आप सोच रहे थे कि हाँ अब इस महीने हो जाएगा, उसके संबंध में आपको पेशेंस बना के रखनी है। यदि वो काम अटकता है तो ये समझिए कि वो आपके अच्छाई के लिए ही डिले हो रहा है। थोड़ा सा इन्जॉयमेंट में टाइम व्यतीत करेंगे, मतलब कि जो भी चीज़ आपको पसंद है उसमें थोड़ा टाइम व्यतीत करेंगे इस महीने, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी आपके गम है, जो भी आपके दुख हैं जो आप सहन कर रहे हैं बहुत समय से, उससे उबरने का आपको एक मौका मिल जाएगा। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि या लग्न की तरफ। लग्न में मंगल और शुक्र विराजित होंगे, मिला जुला महीना रहेगा। इच्छाएं आपकी बहुत रहेंगी, लेकिन काफ़ी इच्छाएं आपकी अधूरी रह जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस बहुत रहेंगी, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस अधूरी रह जाएंगी, जिसके कारण इस महीने बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। ज़्यादा लोगों से उम्मीदें मत रखें, वरना आपको बहुत बुरा
लगेगा जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि शुक्र देवता छठे भाव के स्वामी हैं। गुस्सा ज़्यादा रहेगा, इरिटेशन आपके अंदर इस महीने बहुत रहने वाली है। लेकिन यही शुक्र क्योंकि 11वें घर के भी स्वामी है, तो कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, उसके संबंध में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। एक योग होता है अशुभ योग, वो बन रहा है क्योंकि जब दूसरे घर में और 12वें घर में पाप ग्रह बैठते हैं तो अशुभ योग बनता है और पाप कर्तरी योग भी बनता है। तो ये थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है आपको। थोड़ा सा ये महीना आपका नेगेटिव हो सकता है, कई आपके काम अटक सकते हैं और आपके अंदर भी इस महीने थोड़ी नेगेटिविटी भर जाएगी। एक तरह से लोगों से उम्मीद आप हार जाएंगे, कहीं से धोखा मिलता हुआ मुझे आपको दिख रहा है। एक अच्छी चीज़ है कि विष्णु योग बन रहा है, वो ये जो सारे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उसमें काफ़ी गिरावट करेगा, यानी कि ये जो सब नेगेटिव चल रहा है उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है ये विष्णु योग। लेकिन थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ बार बार, किसी से ज़्यादा उम्मीदें इस महीने रखेंगे तो आपके लिए ही कुछ नुकसान होगा। महीने के अंत में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको काफ़ी एनकरेज कर दे, कोई ऐसा आपके लिए कुछ कर दे या आपको कहीं से आपके अच्छे काम के लिए एनकरेजमेंट मिल सकता है। लेकिन इस पूरे महीने अपने ऊपर डाउट रहेगा, अपने डिसीजंस के ऊपर डाउट रहेगा, रीथिंक करेंगे अपने कई डिसीजंस को। ज़्यादा किसी के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो इंसान उन चीज़ों का फ्यूचर में कुछ गलत फ़ायदा उठा सकता है। महीने के बीच में आपके अंदर बहुत गुस्सा रहेगा, उस पर कंट्रोल करके रहिएगा। अपने नेचर को किसी के कहने पर बदलने की मत सोचिएगा। हर इंसान का नेचर यूनिक होता है, किसी के कहने पर उसको बदलने की कोशिश आपको बिल्कुल नहीं करनी। अपने आप से यदि आपने इस महीने संतुष्ट रहना सीख लिया तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। अब चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। महीने की शुरुआत में बहुत सारे ग्रह लग्न में रहेंगे। लग्न के स्वामी खुद लग्न में है, ये अच्छा है। लेकिन सूर्य देवता भी हैं, उनके साथ आपके लग्न के स्वामी के संबंध अच्छे नहीं हैं, ये थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। घर के बड़ों से संबंधों में थोड़ी दरार आ सकती है। और क्योंकि बुध भी यहाँ पे है तो आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी बहुत लोगों के साथ हो सकती है, क्योंकि बुध वक्री हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो किसी किसी जगह पर भाग्य का साथ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी लग्न के स्वामी का लग्न में होना बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती थी, लग्न के स्वामी का लग्न में होना उन सब चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा। शूल योग आपका बना हुआ है तो थोड़े से लेजी इस महीने रहेंगे, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा योग बन रहा है जिसको शुभ योग कहते हैं या शुभ कर्तरी योग कहते हैं। लग्न के दोनों साइड बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, यानी कि शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। इस महीने आपके लिए अचानक से कुछ बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है जो शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कल्पद्रुम योग बन रहा है आपका, ये बता रहा है कि आपको इस महीने मान सम्मान मिल सकता है और पर्सनल ग्रोथ के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। और पुष्कल योग भी बन रहा है, यानी कि काफ़ी ग्रेशियस रहेंगे आप इस महीने, जो भी काम करेंगे उसमें अपनी एक छाप छोड़कर जाएंगे। थोड़ा अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल इस तरह से करना है कि किसके सामने क्या बोलना है, ये बहुत सोच कर बोलना है। गलत समय पर गलत इंसान के सामने की गई बात बहुत ही नकारात्मक हो सकती है। साथ ही में महीने के बीच में आपका एंगर बहुत ज़्यादा रह सकता है। एंगर मैनेजमेंट पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रह सकता है। इस महीने परफेक्शन की तरफ जाएंगे, कुछ भी यदि परफेक्ट नहीं होता तो वो चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर देगी, बहुत फ्रस्ट्रेट कर देगी। अपनी एनर्जी को, अपने थिंकिंग को यदि चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको एक ही जगह पे लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा महीना। महीने के अंत में भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा और आपके कई रुके हुए काम अचानक से बन सकते हैं। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ।
महीने की शुरुआत में गजकेसरी योग बन रहा है और आपके लग्न में ही बन रहा है, तो महीने की शुरुआत बहुत पॉजिटिव दिख रही है। बृहस्पति जी आपके लग्न में ही स्थापित रहेंगे, अगले 2-2.5 महीने तक यहीं पे रहने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। आपके लग्न के स्वामी लग्न से 12वें में है और वैसे तो वहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी के साथ होंगे और बुध यानी कि, और वो वक्री होंगे, तो थोड़ी सी सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। और कोई बड़ा निर्णय महीने की शुरुआत में मत ले। वैसे बुध भी वहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 2 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो आपके कई रुके हुए काम भी बन सकते हैं और एक इनर स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर। लेकिन महीने की शुरुआत में कोई बड़ा निर्णय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। शूल योग आपका बना हुआ है, तो व्यक्तिगत जिंदगी में थोड़े आप लेजी रह सकते हैं। विमल विपरीत राजयोग बना है, जैसे मैंने बताया है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने दुश्मनों पे इस महीने आप बहुत भारी रहने वाले हैं। आपका निपुण योग 12वें घर में बन रहा है, ये एक चीज बता रहा है कि यदि आप बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे तो उसके संबंध में कोई अच्छी न्यूज आपको इस महीने मिल सकती है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस महीने आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, जो कि अच्छा भी है। यदि आपका दिल करता है तो अपने इष्ट में ध्यान इस महीने ज़्यादा लगाइएगा, मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। महीने के बीच के समय में अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना उन इच्छाओं के भाव में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। साथ ही में अपनी ज़िंदगी के सीक्रेट्स किसी से भी इस महीने शेयर मत कीजिएगा, भले ही वो आपके कितनी भी नज़दीकी हो, वरना उसका कुछ बुरा प्रभाव आपके ही जीवन पर पड़ सकता है। कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज मेरे को आपकी लाइफ में इस महीने आते हुए दिख रहा है, जो आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जा पाएगा। महीने के अंतिम 5 या 6 दिन या महीने का अंतिम हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उस समय भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन लग्न या राशि की तरफ। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी आपके लग्न पर, यह अच्छा भी है और थोड़ा सा बुरा इसलिए हो सकता है क्योंकि मंगल ऑलरेडी एक अग्नि तत्व की राशि में है। थोड़ा एग्रेशन आपको महीने की शुरुआत में आ सकता है, आपके अंदर आ सकता है एग्रेशन, जो थोड़े आपके काम बिगाड़ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है। तो आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देने वाला है इस महीने। बहुत आपके रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे। और वैसे भी आने वाला समय अप्रैल के बाद मीन यानी कि पाइसेस लग्न या राशि के जातकों के लिए अच्छा होने वाला है। और जैसे जैसे आप अप्रैल के पास आते जाएंगे आपका समय अच्छा होता जाएगा, क्योंकि इस समय आपके जो लग्न के स्वामी हैं यानी कि बृहस्पति जी, वो बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहे हैं अपनी लग्न में, या फिर कहिए अपनी राशि में आने के लिए। बहुत समय से पीड़ित थे, पहले नीच के थे 2020 में, फिर जब कुंभ में आए तो अपने लग्न से 12वें घर में थे, फिर वक्री हुए, पतित हुए, तो अब बहुत तेज गति से अपने खुद की राशि यानी कि पाइसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे अप्रैल आता जाएगा आपके लिए शुभता बढ़ती जाएगी, और ये इस महीने भी दिख रहा है काफ़ी शुभ महीना रहेगा आपके लिए। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको इस महीने में मिलेगी। निपुण योग क्योंकि आपके 11वें घर में बन रहा है, तो अपनी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने पे बहुत फोकस रहेगा। इसके बारे में बात करेंगे फाइनेंस वाले हॉरोस्कोप में। और क्योंकि 11वें स्थान से बैठकर शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, तो आप बहुत प्रयासशील रहेंगे कि अपने इनकम के सोर्सेज को कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही में 6ठे स्थान के स्वामी और 12वें स्थान के स्वामी का 11वें स्थान में योग हो रहा है, यानी कि पैसे से जुड़ा आपका कोई काम बहुत समय से यदि अटक रहा था तो उसके बारे में भी आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। आत्म मंथन का ये महीना होगा, लाइफ कहाँ पे जा रही है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बहुत प्रॉस्परस महीना लग रहा है, लेकिन आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे इस महीने अपने
लाइफ में बहुत सारे अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए आपको इस महीने बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। कॉन्शियस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, सोचने समझने की क्षमता बहुत क्लियर रहेगी, पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसा मैं बता रहा हूँ कि अप्रैल तक आते आते आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। अब ये समझिए कि आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। इस महीने के मिडल के बाद से भाग्य का आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा और आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं, लेकिन अपने थॉट्स पर आपको कंट्रोल रखना है इस तरह से कि आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है। नेगेटिव चीज़ों में इंडल्ज यदि हो गए तो उसी में खोकर रह जाएंगे और जितना ये अच्छा महीना दिख रहा है उसके लाभ को या उसके लाभ का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये था फरवरी का जनरल प्रेडिक्शन मेष से लेकर मीन तक का। बाकी हॉरोस्कोप्स यानी कि करियर, फाइनेंस, हेल्थ, लव एंड रिलेशनशिप वाला हॉरोस्कोप भी आने वाले दिनों में आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।